बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, आज का लेक्चर प्रमाप लागत, अर्थ एंड परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तथा उनकी टेक्निक्स के बारे में होगा। प्रिय विद्यार्थियों, प्रमापित लागत लेखांकन, जिसको हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अकाउंटिंग कहते हैं, लागत लेखांकन की एक प्रविधि है जिसके अंतर्गत प्रमापित लागतें पूर्व निर्धारित की जाती हैं। वास्तविक लागू की ऐसी पूर्व निर्धारित लागतों की तुलना की जाती है जिसको हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है। फिजिबिलिटी एनालिसिस, जिसको हम अकाउंटिंग प्रोसीजर में भी कहते हैं, इन दोनों के अंतर ज्ञात किए जाते हैं टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू, तथा इनके कारणों के अनुसार इसका विश्लेषण किया जाता है ताकि प्रतिकूल अंतरों के घटकों पर नियंत्रण करने के लिए सुधार के उपाय काम में लिए जा सके। Therefore, this is a very important technique for determining the costs and to find out the reasons about the excess costing in certain areas, and to determine it with this methodology is the basic concept behind the standard costing. What standard costing is all about? It is the preparation and the use of standard costs, their comparison with actual costs, and the analysis of variances to their causes and the point of incidence. इस परिभाषा को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो प्रमाप लागत, जिसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रविधि का आशय प्रमाप लागतों की रचना एवं उनका प्रयोग, वास्तविक लागतों से उनकी तुलना तथा उनके कारणों एवं प्रभावित बिंदुओं के विश्लेषण से है। दूसरे शब्दों में प्रमाप लागत निर्धारण, उत्पादन, पूर्व लागत ज्ञात करने की विधि है, जिसको यहाँ पर समझना बहुत ही अत्यावश्यक है। इस विधि के अंतर्गत अगर हम कहेंगे, इसको बिंदुवार समझाने की कोशिश करेंगे, मानक लागत, बी वास्तविक लागत, सी इन दोनों मूल्यों के अंतर जिसको विचरण से परिभाषित किया जाता है। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को समझने के लिए हमारा कंपैरिजन एक्चुअल कॉस्ट्स और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से होता है। अतः ये समझने की यहाँ आवश्यकता है कि प्रमाप लागत निर्धारण प्रविधि एक ऐसी टेक्निक है जिसका क्षेत्र लागत के विभिन्न तत्वों
यथा सामग्री, श्रम से संबंधित लागत की संरचना से प्रारंभ होता है तथा जिसके अंतर्गत प्रताप लागत का वास्तविक लागत से तुलनात्मक अध्ययन तथा विचरणों का विश्लेषण सम्मिलित है। विद्यार्थियों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इसको इट इज अ मेथड ऑफ ascertaining costs whereby statistics are prepared to show the standard costs, the actual costs, and the difference between these costs is determined as the variance. इसको दूसरे शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। प्रक्रिया उद्योग, जहां उत्पादन की विधि एवं वस्तुओं की प्रकृति एक जैसी होती है, ऐसे उद्योगों के उदाहरण रासायनिक उद्योग, कागज उद्योग एक जैसी होती हैं आदि में भी ज्ञात किया जा सकता है। अगर हम विद्यार्थियों प्रताप लागत निर्धारण प्रविधि के उद्देश्य के बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो उनका उद्देश्य 3 प्रकार का होता है। एक, नियंत्रण स्थापित करना बहुत ही अत्यावश्यक है कॉस्ट अकाउंटिंग में, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, और कॉस्ट मिनिमाइजेशन में। दूसरा, लागत के विभिन्न तत्वों संबंधित स्टैंडर्ड्स को स्थापित करना बहुत ही ज़रूरी है। टू गो फॉर द स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कॉस्ट्स इन वेरियस प्रोसेसेस। और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि who will be responsible for that? If the cost exceeds then the actual costs, तो उस सूरत में रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्धारण करना, उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, किसी पर रेस्पॉन्सिबिलिटी को बता देना। इसके साथ साथ जब हम कॉस्ट अकाउंट्स की बात करते हैं तो बजट की भी बात होती है। हर चीज़ का एक बजट होता है। बिजनेस प्रोसेस में बजट का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बजटरी नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रमाप लागत निर्धारण विधि के उद्देश्य पर इसका अत्यधिक महत्व है, क्योंकि वही बेसलाइन होती है निर्धारित करने के लिए और किस प्रोसेस और सब प्रोसेस के अंतर्गत हमको अपनी कॉस्टिंग और कॉस्ट प्रोसेसेस और वेरिएंसेस को नियंत्रण में रखना है। विद्यार्थियों, अगर हम प्रमाप लागत निर्धारण प्रविधि के लाभ के बारे में सोचेंगे कि इससे क्या क्या फायदे हैं, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के विद्यार्थियों को समझने के लिए अति आवश्यक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे समझ में आता है वो है कार्य कुशलता में वृद्धि। जब एक्चुअल कॉस्ट का तुलनात्मक अध्ययन हम किसी भी कॉस्टिंग प्रोसेस में करेंगे विथ द स्टैंडर्ड कॉस्ट्स, तो प्रमाप लागत निर्धारण प्रवृत्ति के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं को प्रमाप निर्धारित कर दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड दिए जाते हैं, तथा इन
क्रमांकों का प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है टू अचीव द टारगेट्स। इसे संस्था ही स्वायत्तता ही कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है कि जब हम स्टैंडर्ड्स देंगे कि इस स्टैंडर्ड से नीचे हमारे कॉस्टिंग मेथडोलॉजी में कार्य नहीं करना है, तो उस सूरत में हर एक वहाँ पर उस सिस्टम में कार्य करने वाले कर्मचारी या उनके प्रोसेसेस सब प्रोसेसेस उस पर कार्यकुशलता में वृद्धि देखी गई है और ये एक नियंत्रण प्रोसेस है। प्रताप लागत निर्धारण विधि के अंतर्गत विभिन्न लागत केंद्र स्थापित किए जाते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूनिट्स, तथा प्रत्येक लागत के संबंध में प्रमाण निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक लागत के केंद्र की प्रमाण लागत के वास्तविक लागत का अध्ययन कर शिथिल केंद्रों को ज्ञात किया जाता है तथा संबंधित लागत केंद्र पर उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित की जाती है। तो एक जिस तरह से एक रिसर्च और इनोवेशन की बात हम करते हैं, इसी तरह कॉस्ट कंट्रोल की भी बात हो जाती है। कॉस्ट कंट्रोल यूनिट्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट यूनिट्स, उसके अंतर्गत हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या कॉस्ट कंट्रोल में कौन से ऐसे वीकनेसेस है जिसको हम अपने प्रोसेसेस से, अपनी टेक्निक से, अपने मेथडोलॉजी से हम उसको ठीक कर सकते हैं और एक अप्रोच के अंतर्गत इसमें कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसका जो लाभ होता है वो है कि हमारे प्रबंधकीय निर्णयों में आसानी हो जाती है। जब हम टॉप लाइन मैनेजमेंट में हम मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं, तो अगर हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट प्रोसेसेस, कॉस्ट कंट्रोल यूनिट्स का रिपोर्ट्स हमारे समक्ष हो और इस टेक्निक या इस प्रोसेस के अंतर्गत हम काम करते हैं, तो उससे प्रबंधकीय निर्णय में सुगमता प्राप्त की जाती है। प्रमाण लागत निर्धारण के अंतर्गत प्रत्येक लागत केंद्र से संबंधित में प्रमाण लागत की वास्तविक लागत से तुलनात्मक अध्ययन संबंधी सूचना एवं विचरण पत्र समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं तथा इन पत्रों के अध्ययन से प्रबंधित निर्णय लेने में बहुत ही आसानी हो जाती है। बहुत ही अति इम्पोर्टेंट पॉइंट है जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत गुण नियंत्रण में सुविधा होती है। जो आउटपुट होता है हमारा, तो उसमें एफिकेसी और एफिशिएंसी दोनों को समझने के लिए और उसमें स्टैंडर्ड्स को लाने के लिए हमको आसानी हो जाती है, जिससे प्रमाण लागत निर्धारण वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य दोनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। इसमें गुण नियंत्रण में सुविधा रहती है। एक और अति आवश्यक पॉइंट है एडवांटेज के अंतर्गत, वो है लागत चेतना का विकास। विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत विभिन्न लागत केंद्रों का प्रमाण मूल्य निर्धारित किया जाता है तथा उसे संबंधित सूचना केंद्रों को दी जाती है। इससे कर्मचारियों में लागत चेतना का विकास किया जा सकता है। एक और पॉइंट है
जिसको एडवांटेज के रूप में हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के विद्यार्थी समझते हैं, वो है सामग्री का मैक्सिमम उपयोग, सर्वोत्तम उपयोग। अब वेस्टेज और वेस्ट मटेरियल को रिसाइकलिंग या उसको काम में लाना, उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पर लाना भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। इससे सामग्री का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। इसके अंतर्गत टेंडर मूल्य निर्धारण करने में भी आसानी हो जाती है, जिससे कि प्रबंधक लोग समझने की कोशिश किस मूल्य पर कौन सा वस्तु क्रय किया जा सकता है, और स्टॉक के मूल्यांकन में भी सहायता प्रदान की जाती है। अगर हम ये सब लाभ, एडवांटेजेस को ध्यान में रखेंगे तो इससे जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन। इन दोनों लक्ष्यों की हम पूर्ति कर सकते हैं, लाभों में वृद्धि होती है और जो कॉस्ट्स होते हैं उनमें कमी आ जाती है। और आने वाले आगामी वर्षों में बजट निर्माण की सुविधा में भी योगदान स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक के लिए दिया जा सकता है। विद्यार्थियों, आज इस लेक्चर के माध्यम से हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। अगर इस लेक्चर में आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर 9351329052 पर संपर्क कर सकते हैं। कल का लेक्चर लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्सेस हिस्टोरिकल कॉस्टिंग वर्सेस एस्टिमेटेड कॉस्टिंग में अंतर क्या है, इसके समझने के लिए हम आपसे फिर एक लेक्चर के माध्यम से आपसे डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।